जय श्री कृष्णा, जय श्री कन्हैया। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण धाम पैता धाम बोलने मात्र से 4 धाम की याद दिलाती है, जिस धाम को बनने के बाद छत्तीसगढ़ का 5वें धाम के रूप में जाना जाएगा। इस धाम में मुख्य श्री राधा कृष्ण मंदिर कार्य प्रगति पर है, जिसकी नींव जमीन लेवल तक पूर्ण हो चुकी है। अब बारी है राजस्थान से आए सफेद मकराना मार्बल शिलाओं की, जो कि मंदिर परिसर श्री धाम में कुछ शिला पहुंच चुकी है। आज हम आपको समाज की परिकल्पना से श्री राधा कृष्ण धाम के आगाज तक की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिव मिलता है कि आप हमारे द्वारा बताए गए जानकारी से संतुष्ट हैं। वीडियो में आपको श्री कृष्ण धाम निर्माण की नींव खुदाई से लेकर आज तक भाग 1 से भाग 13 तक की पूरी वीडियो दिखाई जाएगी, और जानकारी में आपको बताएंगे कि आज धाम का निर्माण, अघरिया समाज संगठन की स्थापना से लेकर आज कृष्ण धाम बनने तक का सफर के बारे में जानकारी दी जाएगी। हम लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी पहचान क्या है। हम सब अघरिया आगरा के निकट निवासरत थे, जो सन 1550 में उड़ीसा में आकर बस गए। अघरिया समाज आज वर्तमान में ओडिशा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बिलासपुर जिलों के अतिरिक्त जशपुर, रायपुर आदि जिलों में प्रभावशाली समाज के रूप में विद्यमान है, जो अखिल भारतीय अघरिया समाज नामक संगठन के तहत अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान के साथ सामाजिक मान्यताओं के रक्षण पोषण करती हुई विशाल समाज का परिचय दे रही है। अघरिया समाज आज परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे समाज से कई राजनीति के क्षेत्र में नाम है, तो कहीं व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं और। हम लोग दिल्ली के तत्कालीन शासक सिकंदर लोधी व आदिल शाह के अत्याचार से प्रताड़ित थे। हम अघरिया जाति के लोग राजा के सामने सिर को बिना झुकाए सलाम करते थे, जिससे राजा चिंतन कर सबक सिखाने के लिए 3 तरीका चुना। पहला, उन्हें जंगे मैदान युद्ध में भेज दिया जाए। दूसरा, उन्हें धर्म बदलकर मुस्लिम बना दिया जावे। और तीसरा, उनका सर कलम कर दिया जावे। इस आशय की पूर्ति के लिए मुगल शासक ने दरवाजा में गर्दन की ऊंचाई तलवार को आड़ा लटकाकर बांध दिया, ताकि सिर नहीं झुकाने पर गर्दन कट जावे और उनका वंश समाप्त हो जावे। परंतु बुद्धिमान अघरिया ने राजा के चाल को भांप लिया। इसकी पूरी कहानी हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तत्पश्चात हमारे पूर्वजों ने आगरा से 84 परिवारों ने निकलकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आकर बस गए। 80 परिवारों में से 6 परिवार ने चौधरी, 18 परिवार ने नायक और 60 परिवारों ने पटेल का उपनाम स्वीकार कर अंगिरा, सांडिल, नर्मदा, कश्यप, गौतम नाम से अपने अपने गोत्र को धारण किया। हमें गौटिया के नाम से आज भी संबोधित किया जाता है। अघरिया समाज के आराध्य देव महाभारत के विदुर के 2 पुत्र बैरानु एवं पुरामने के वंशज माने जाते हैं, जिसके कारण अघरिया को विदुर वंशीय क्षत्रिय भी कहते हैं। कहीं कहीं पर सोमवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। अघरिया जाति स्पष्ट रूप से स्थापित है कि अघरिया जाति स्वभाव से क्षत्रिय है, जो किसी के समक्ष सिर झुकाना स्वीकार नहीं करते थे तथा अपने स्वभाव व प्रकृति के अनुरूप कटार रखते थे। लेकिन ओडिशा से छत्तीसगढ़, मुंबई, गोवा, विदेश और भी अन्य जगहों पर परिस्थिति के अनुरूप बस गए। सब अलग अलग जगहों में बसने के कारण हमें फिर से एकता, सुरक्षा की कमी महसूस हुई। तत्पश्चात हमारे पूर्वजों ने एक संगठन बनाने की योजना बनाई, अखिल भारतीय अघरिया समाज प्रतिनिधि संगठन। इस संगठन की नींव सन 1926 में चंद्रपुर डभरा क्षेत्र के ग्राम रेडा में पड़ी, जहां पर सर्वप्रथम अघरिया महासभा का आयोजन कर हमारे पूर्वजों ने समाज को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय अघरिया समाज का गठन कर सामाजिक एकता का मशाल जलाया। ये संगठन सन 1977 में पंजीकृत होकर अपने वर्तमान वैधानिक स्वरूप को प्राप्त किया। तब हम गर्व से कहते हैं कि जय अघरिया श्री कन्हैया। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। संस्कृति को संपूर्ण समाज के लिए जीवन जीने का तरीका कहा गया है, जैसे शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, धर्म, अनुष्ठान, कला के शामिल हैं। समाज सेवा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन से सरोकार करवाना, सामुदायिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सामूहिक जीवन जीने का कौशल उत्पन्न करना, पारंपरिक सहयोग, राष्ट्रीय एकता की भावना पनपाना है। समाज का अंतिम लक्ष्य अपने व्यक्तियों के लिए अच्छे और खुशहाल जीवन को बढ़ावा देना है। समाज व्यक्तिगत व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परिस्थितियां और अवसर पैदा करता है। समाज मानव के विकास के लिए कार्य करता है।
यह ऐसी संस्था है जो मानव द्वारा निर्मित है और मानव ही इसके अंग है। यदि इस पृथ्वी में मानव जाति का अंश न रहे तो समाज भी नहीं रहेगा। दोनों सदियों से एक दूसरे में मिले हुए कार्य करते आ रहे हैं। मित्रों, हम अघरिया समाज के लोग हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र से बेहतर जीवन की तलाश में पहले उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। किसी भी समाज का विकास संगठित होकर आपसी तालमेल एवं एकता से ही होता है, या फिर समाज अमूर्त है भी कह सकते हैं। समाज व्यक्तियों का समूह न होकर संबंधों का जाल है। जिस प्रकार मानव जीवन एक वस्तु न होकर जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज का मौत न होकर संबंध स्थापित करने की अमूर्त प्रक्रिया है। समाज की एक विशेषता ये भी है कि समाज परिवर्तनशील और जटिल होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आइए जानते हैं कि समाज में रहने से हमें क्या लाभ है। समाज लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। हम एक साथ काम करके अपराध और अन्य खतरों से खुद को बचा सकते हैं। समाज हमें संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। हम एक साथ मिलकर भोजन, आश्रय, दान, धाम और अन्य आवश्यक कई चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु अघरिया समाज के लोगों को संगठित करने के लिए सर्वप्रथम 1923 में डभरा क्षेत्र जिला शक्ति के ग्राम रेड़ा निवासी श्री राम गौरटिया के नेतृत्व में रेड़ा में प्रथम महासभा का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय अघरिया समाज के नाम से हमारे संगठन की शुरुआत हुई। हमारे समाज के लोगों द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न जगहों पर महासभा का आयोजन कर समाज को संगठित करने का प्रयास किया गया। उस समय इस दौरान ये बात सामने आई कि समाज का एक केंद्रीय भवन हो जहां पूरे समाज का ब्यौरा उपलब्ध हो और जहां पर समय समय पर बैठक आयोजित कर समाज सुधार और विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस हेतु हमारे संगठन का विधिवत पंजीयन कराने की आवश्यकता महसूस हुई और 7 नवंबर 1979 को फर्म एंड सोसाइटी एक्ट के तहत अखिल भारतीय अघरिया समाज के नाम से पंजीकृत कराया गया, जिसे बाद में आघरिया शब्द को बदलकर अखिल भारतीय अघरिया समाज कर दिया गया। इसका विधिवत संविधान का निर्माण किया गया, जिसके तहत ही सामाजिक क्रियाकलाप इत्यादि किए जा सकते हैं। इसमें संगठन का पूरा प्रारूप रखा गया है, जिसके तहत एक केंद्रीय कार्यकारिणी रहेगी जिसमें हर 5 वर्ष में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव मनोनयन किया जाएगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और पश्चिम उड़ीसा को मिलाकर 10 अंचल, 36 क्षेत्रों और हर क्षेत्र में कई परिक्षेत्रों और ग्राम इकाई में बांटा गया। केंद्रीय स्तर पर हर 5 वर्ष में कम से कम एक बार महासभा और क्षेत्रीय स्तर पर हर वर्ष एक वार्षिक सभा एवं बीच बीच में बाल सभा आयोजित करने की बात कही गई है। सिर्फ मीटिंग करना, क्षेत्रों में बांट देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारा ये परम कर्तव्य है कि समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाएं। हमें जो कुछ समाज से मिला है वह समाज को लौटाएं। हम जो कुछ भी बनते हैं उसमें जितना योगदान हमारे परिश्रम का होता है उतना ही हमारे सामाजिक ढांचे का होता है। इसलिए समाज से हमें जो कुछ मिला है उसे लौटाना हम सबका दायित्व है। समाज निर्माण एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बनाने के लिए किसी भी देश या सभ्यता को हजारों वर्ष लग जाते हैं। सामाजिक प्रणाली व उसके कार्य की रूपरेखा का संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि उस सभ्यता का जन्म किन व कैसी परिस्थितियों में हुआ है। एक अच्छे व सुदृढ़ समाज निर्माण के लिए यह आवश्यक है। समाज के तत्कालीन संयोजक श्री रामानुज पटेल अध्यक्ष प्रेम शंकर पटेल को यह विचार आ रहा था कि अघरिया समाज के लोगों के लिए एक ऐसी जगह हो जहां जाकर उसे अपने अघरिया होने पर गर्व हो और उसे अपनी पुरातन संस्कृति, परंपरा, आचार व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो। साथ में अपने इष्ट देव के दर्शन हो। इसके साथ ही साथ उसे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो। इसके लिए अखिल भारतीय अघरिया समाज के तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भुवनेश्वर पटेल जी द्वारा अघरिया सदन रायगढ़ में जन्माष्टमी के दिन 2 अगस्त 2018 को समाज के लोगों से अघरिया धाम निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करने के लिए अघरिया समाज के 36 ग्रुपों से निवेदन किया गया। धाम बनाने के लिए बहुत से गांव के लोगों ने अपनी जमीन देने पर सहमति जताई, जिनमें से प्रमुख गाँवों में ग्राम केना, ग्राम संडा और ग्राम बार बरमकेला क्षेत्र, खरसिया क्षेत्र से ग्राम मुरा, डभरा क्षेत्र से ग्राम साल्हे, ग्राम मोहाछुहा, ग्राम दमदरहा, ग्राम पैता और ग्राम कोआताल के लोग प्रमुख थे। सभी जगहों पर विचार विमर्श करने के उपरांत महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में स्थित ग्राम पैता का स्थल सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया।
ग्राम पैता के 32 अघरिया परिवारों की 11 एकड़ 5 डिसमिल जमीन जो 3 तरफ से रास्ते और एक तरफ पहाड़ी से घिरी हुई है, जो कि सभी जगहों से सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। पैता ग्राम के स्थल की जानकारी बसना क्षेत्र के तत्कालीन अध्यक्ष श्री गोपाल नायक ने दी। ग्राम पैता के जमीन को दान के लिए पदाधिकारियों के प्रयासों से ग्राम पैता के उक्त जमीन के मालिक 32 परिवारों ने जमीन को अघरिया धाम निर्माण के लिए देना सहर्ष स्वीकार कर स्टाम्प में लिखकर दे दिया गया। महासमुंद में 8 फरवरी 2019 को उक्त 11 एकड़ जमीन को समस्त दानदाताओं द्वारा समाज के नाम में दान देकर विधिवत पंजीकृत कराया गया। आज 10 मार्च 2024 की वर्तमान स्थिति में लगभग 17 एकड़ भूमि अघरिया धाम स्थल के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। इस जगह को अघरिया धाम का भूमि पूजन ग्राम पैता के उक्त जमीन पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित कर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री उमेश पटेल जी के कर कमलों से 7 मार्च 2019 को संपन्न हुआ। अखिल भारतीय अघरिया समाज के वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर पटेल जी के कार्यकाल में अघरिया धाम निर्माण हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ी। अघरिया धाम में निर्मित होने वाले प्रकल्पों में हमारी प्रथम प्राथमिकता समाज के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय, अत्याधुनिक अस्पताल, चारों धाम का मंदिर, पुष्पवाटिका, सरोवर, बोट क्लब, 7 वंडर गार्डन, महात्मा विदुर की विशाल प्रतिमा, एसी धर्मशाला, सामाजिक चिन्हारी म्यूजियम, आधुनिक लाइब्रेरी एवं इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल रूम, पार्किंग, गौशाला लगी हुई इत्यादि हो। समस्त निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता को देखते हुए समाज के लोगों से अघरिया धाम निर्माण हेतु राशि दान देने का निवेदन किया गया। हमारी जिम्मेदारी क्या है? दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसका मतलब है जरूरतमंदों को दान देना, दूसरों के प्रति दयालु होना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। दान की प्रवृत्ति को जो खत्म हो रही थी, उसे उभारने के लिए अघरिया धाम में बन रहे भव्य श्री राधाकृष्ण मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु सभी क्षेत्रों के अध्यक्षों एवं सभी पदाधिकारियों के सुझाव के लिए श्री प्रेम शंकर पटेल जी केंद्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं सामाजिक बंधुओं से विचार विमर्श उपरांत मिलकर तय किया कि अघरिया धाम मंदिर में अपनी भागीदारी हेतु एक ईंट का दान 1100 रुपया रखा गया है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप असंख्य ईंट का भी दान कर सकते हैं। इसी तरह वेतन भोगियों यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि वेतन भोगी शासकीय गैर शासकीय दोनों से है। 20,000 तक वेतन पाने वाले को 5 ईंट की राशि दान, 50,000 तक वेतन भोगी को न्यूनतम 11 ईंट की राशि दान, 1 लाख तक वेतन भोगी को न्यूनतम 21 ईंट की राशि दान, किसान को प्रत्येक एकड़ 300 रु, व्यापारी से उनके व्यवसाय अनुरूप क्षेत्रीय समिति अनुमान लगाएगी, किंतु प्रत्येक प्रतिष्ठित लघु व्यापारी को 2 ईंट की राशि दान का मापदंड है एवं मध्यम प्रतिष्ठित व्यापारी को 11 ईंट राशि दान एवं बड़े प्रतिष्ठित व्यापारियों को न्यूनतम 51 से मन इच्छा तक ईंट की राशि दान कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत पालिका निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को न्यूनतम 21 ईंट की राशि दान से मन इच्छा तक, पार्षद, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य को 2 ईंट की राशि दान, डॉक्टरों से कम 51 ईंट की राशि से मन इच्छा तक, भूमिहीन को 151 रुपये से मन इच्छा तक का निर्णय लिया गया। किसी के घर में वेतन भोगी, व्यापारी, किसान तीनों व्यवसाय के लोग हैं तो तीनों के तहत सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया जाएगा। श्री राधा कृष्ण मंदिर निर्माण में 51,000 रुपये या उससे अधिक राशि दान करने वालों का नाम मंदिर की दीवार में शिलापट्टिका में अंकित किया जाएगा। ये सभी दानदाताओं की स्वेच्छा से दी जाने वाली सहयोग का निर्णय है। 26 मार्च 2023 को अखिल भारतीय अघरिया समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर पटेल जी द्वारा अघरिया धाम पैता में श्री राधा कृष्ण मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ, शिला पूजन और नींव भराई का कार्य संपन्न किया गया। मंदिर निर्माण की जानकारी देते हुए बताया गया कि मंदिर का आधार 170 फीट गुणा 115 फीट और सतह से 8 फीट नीचे और 5 फीट सतह से ऊपर तक आधार रहेगा। मंदिर का निर्माण राजस्थान के संगमरमर से किया जाएगा, जिसके लिए एक केंद्रीय टीम राजस्थान के संगमरमर खदानों का निरीक्षण करने पिछले दिनों गई थी। मंदिर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संगमरमर का चयन कर वहां की एक कंपनी को निर्माण सामग्री प्रदान करने हेतु चयनित किया गया है।
जो बाजार दर से काफी कम दर पर पत्थरों पर कारीगरी करके 3 से 4 हजार रु प्रति घन मीटर पर पैता धाम पहुंचाकर देने की बात तय की गई है। पिछले 2 मार्च 24 को आदरणीय वित्त मंत्री श्री O.P. चौधरी जी द्वारा अघरिया धाम में 50-50 लाख के 2 सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन कर दिया गया है। अखिल भारतीय अघरिया समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारी श्री कृष्ण राधा मंदिर के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। सभी क्षेत्रों से दान राशि संकलन की जा रही है और पदाधिकारियों के पास श्री कृष्ण राधा मंदिर निर्माण हेतु दान राशि देने वालों के लिए रसीद बुक उपलब्ध है। आप सबसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक दान राशि प्रदान नहीं किया है वे कृपया अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों से संपर्क कर दान राशि देकर रसीद प्राप्त कर लें। मंदिर में आधार का कार्य पूर्ण हो चुका है और पिछले दिनों राजस्थान से संगमरमर के स्तंभ और शिलाओं की पहली खेप और कल 7 मार्च 24 को दूसरी खेप पैता पहुंच चुकी है। शिलाओं में डिजाइन उकेरे गए हैं, जिसमें चिकनाई फिनिशर करना बाकी है। आप सबसे निवेदन है कि अघरिया धाम पधारकर इस पावन भूमि का दर्शन कर अखिल भारतीय अघरिया समाज द्वारा निर्मित किए जा रहे इस अघरिया धाम के साक्षी बने। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिव मिलता है कि आप हमारे द्वारा जानकारी से संतुष्ट हैं। धन्यवाद।
है।